तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टोटल अर्निंग पर। आप सभी को गुड इवनिंग, जय सिया राम, राधे राधे। सभी को गुड इवनिंग। चलिए, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ लिया था। हमने सौरमंडल पढ़ लिया था और पढ़ा था, हाँ, और एटमॉस्फेयर यानी वातावरण के बारे में, वायुमंडल के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग जो है वो हम लोग पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। क्या? किसके बारे में? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। चलिए, तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हमारा जो आज का टॉपिक है वो है अर्थ इंटरनल सरफेस यानी पृथ्वी का आंतरिक भाग। आज हमारा टॉपिक क्या है? पृथ्वी का आंतरिक भाग। चलिए, इसको आज हम लोग कवर करेंगे। हम लोगों ने पिछले ज्योग्राफी के 3 टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। आशा करते हैं आप सभी ने उसको याद कर लिया होगा। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? अर्थ के अंदर की सरफेस के बारे में। जैसे हम लोग किस पे रहते हैं? अर्थ पे रहते हैं। आपको पता होगा अर्थ की आकृति क्या है? गोल है। गोल नहीं, लगभग गोल है। गोल का मतलब घूमती है तो गोल दिखती है। जैसे कि कहीं पर हमारा ऊंचा है, कहीं पे गढ़ा है, क्योंकि देखो कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे समुद्र है, कहीं पे प्लेन है, यानी सब जगह पृथ्वी का आकार जो है अलग अलग है। मतलब लगभग उसको हम लोग गोल बोलते हैं। चलिए, तो उसी पृथ्वी के अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ये हमारी लगभग आकृति क्या है? पृथ्वी गोल है, तो ये सेंटर का जो भाग है, हिस्सा है, ये एक कटा हुआ तरबूजा जैसे काटते हो ना, उसका एक पीस निकालेंगे और इस पीस की जानकारी हम लोग लेंगे कि नहीं इसके अंदर है क्या। तो सबसे पहली बात कि ये जो जानकारी है ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं, हमें अप्रत्यक्ष रूप से मिलती है, यानी डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट मिलती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जाना बहुत ही असंभव वाला काम है। क्योंकि कुछ दूर तो जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अंदर जाएंगे तो इतनी गर्मी है अंदर कि हम ही क्या होगा, इंसान का वहाँ पे काम खत्म हो जाएगा। तो हम लोग इनडायरेक्ट रूप से अंदर बारे में पता कर, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, इसके कारण हम लोग पृथ्वी के अंदर की जानकारी को प्राप्त करते हैं। तो पृथ्वी के अंदर की जानकारी हमें किस रूप से मिलती है? इनडायरेक्ट रूप से मिलती है। इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया। भूकंप यानी अर्थक्वेक, ज्वालामुखी यानी वोल्केनो इरप्शन। यानी ज्वालामुखी और भूकंप, क्या गलती लिखा गया ना, भूकंप और ज्वालामुखी से ज़्यादातर इसकी जानकारी हमें मिलती है। तो सबसे पहले आते हैं इसके बारे में। देखो, सबसे पहले इसके बारे में जानकारी हमें दिया था एडवर्ड स्वेस। एडवर्ड स्वेस नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले पृथ्वी की परतों को बांटा। क्या? एडवर्ड स्वेस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले जानकारी दी पृथ्वी के आंतरिक भागों की। तो वो किस किस रूप में दी? तो देखते हैं। इन्होंने इसको 3 रूप में डिवाइड किया। एडवर्ड स्वेस के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक परत को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। अब वो 3 भाग कौन कौन थे? तो 3 भाग ये है। चलिए, इन्होंने इसको 3 लेयर में बांटा। सबसे ऊपरी वाले भाग को इन्होंने कहा सियाल। क्या कहा? सियाल कहा। ऊपरी वाले भाग को क्या कहा? सियाल। दूसरे वाले भाग को उन्होंने कहा सीमा। सेकेंड लेयर को इन्होंने क्या कहा? सीमा। और सबसे जो नीचे है उन्होंने इसे कहा नीफे। क्या कहा? नीफे। यानी सियाल का मतलब होता है, इसमें 2 प्रकार के मेटल ज्यादा होते हैं। एक होता है सियाल का मतलब सिलिकॉन, और दूसरा एल का मतलब होता है एल्यूमिनियम। क्या होता है? एल्यूमिनियम। एक SI का मतलब होता है सिलिकॉन,
और दूसरा Ma का मतलब होता है मैग्नीशियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ठीक है, ध्यान दे रहे हो सभी लोग ध्यान देना। और तीसरा है हमारा नीफे। नीफे को बोलते हैं, एन से होता है निकेल और Fe से होता है आयरन। आयरन यानी लोहा। देखो ये तीन रूप है, ऊपर वाला है सियाल जिसको कहा गया सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और निकेल और आयरन। ये जो एलिमेंट है यानी ये जो धातु है ये इसमें ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम इस पर रख दिया गया सियाल, सीमा, नीफे। किसके द्वारा? एडवर्ड स्वेस के द्वारा। देखिए उन्होंने ये बताया कि हमारा जो जैसे जैसे हम नीचे की ओर बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे क्या होते जाएंगे, नीचे की ओर बढ़ते जाएंगे, हमारा घनत्व डेंसिटी जो है बढ़ते जाएगा। डेंसिटी क्या होता जाएगा? बढ़ते जाएगा। डेंसिटी यानी कि घनत्व, हमारा घनत्व नीचे के क्या होगा? घनत्व बढ़ेगा। कब जाएंगे? अगर हम जैसे जैसे अंदर की ओर जाते जाएंगे हमारा घनत्व यानी डेंसिटी क्या होता जाता है? बढ़ते जाता है। और एक बात और है, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ना वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। यानी जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर क्या होगा यानी कि तापमान, यानी जैसे जैसे हम लोग नीचे की ओर बढ़ते जाएंगे गर्मी उतनी ही क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और जैसे 32 मीटर की गहराई को हम पार करेंगे तो हमारा 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है ना प्लस हो जाएगा। प्लस का मतलब बढ़ जाएगा, यानी जैसे जैसे हम 32 मीटर नीचे जाएंगे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान हमारा क्या होता है? बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे लेयर के हम नीचे जाएंगे इसका मतलब क्या होगा? सबसे कम तापमान ऊपर और सबसे अधिक क्या होगा? नीचे। और सबसे ऊपर यानी कि यहाँ पर घनत्व भी क्या हो रहा है? डेंसिटी भी नीचे नीचे ज़्यादा बढ़ते जा रही है। तो सबसे कम घनत्व कहाँ होगा? ऊपर। और सबसे अधिक कहाँ होगा? नीचे। याद रखिएगा, सबसे कम घनत्व क्रस्ट पे पाया जाता है और सबसे अधिक घनत्व जो होता है वो क्रस्ट बोल रहे हैं, सियाल में पाया जाता है और सबसे कम नीफे में पाया जाता है। सबसे अधिक क्या होता है? नीफे में पाया जाता है। सबसे कम सियाल में और सबसे ज़्यादा नीफे में पाया जाता है। क्या? डेंसिटी। लेकिन अगर एवरेज की बात करें, क्या? एवरेज का मतलब औसत। औसत घनत्व की बात करें तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व होता है, औसत घनत्व वो होता है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये होता है पृथ्वी की डेंसिटी, एवरेज डेंसिटी, एवरेज घनत्व, औसत घनत्व। और ये क्या? सबसे ऊपर कम और जैसे जैसे नीचे जाएंगे बढ़ते जाएगा। तापमान भी क्या होता जाएगा? बढ़ते जाएगा। हर एक 32 मीटर पर क्या बढ़ेगा? 1 डिग्री सेल्सियस। तो हमने क्या पढ़ा कि एडवर्ड स्वेस के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक परतों को बांटा गया है इनडायरेक्ट यानी भूकंप और ज्वालामुखी के आधार पर। सियाल, सीमा, नीफे। सियाल का मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम ज़्यादा मात्रा में है। दूसरे परत में सीमा है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम ज़्यादा मात्रा में है। तीसरे में है आपका निकेल और आयरन, ये क्या है? ज़्यादा मात्रा में है। चलिए एडवर्ड स्वेस के द्वारा ये बताया गया कि ये क्या है? सबसे ऊपरी वाला भाग जो है ना ये सारे एक समान परत नहीं। उन्होंने कहा कि ये सभी परतें जो हैं एक समान नहीं है। ऊपर वाला आपका सॉलिड रूप में स्थित है, सॉलिड के रूप में पाया जाएगा। ऊपर वाला आपका किस रूप में है? सॉलिड के रूप में, सॉलिड यानी कि ठोस के रूप में। और नीचे वाला यानी बीच वाला जो है यह आपका अर्ध तरल है। अर्ध तरल कहने का मतलब नहीं तो पूरी तरह से लिक्विड है, नहीं तो पूरी तरह से सॉलिड है। क्या? नहीं तो पूरी तरह से सॉलिड है, नहीं पूरी तरह से लिक्विड। और सबसे नीचे वाला भाग आपका तरल है, तरल यानी कि लिक्विड फॉर्म में है। ऐसा नहीं है कि तरल है तो ये भार नहीं ले पा रहा है। कोर जो है ना वो तरल रूप है, यानी नीफे यानी निकेल और आयरन किस रूप में पाया जाता है? तरल पदार्थ के रूप में। और यहीं पर क्या पाया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आयरन है। आयरन में मैग्नेटिक होता है ना प्रॉपर्टी। चलिए सॉलिड हो गया, ये अर्ध तरल और ये तरल। यानी ये जो हमारा बीच का भाग है सीमा, यहीं से आपको भूकंप और ज्वालामुखी देखने को मिलेगा। यहीं से आपका भूकंप और ज्वालामुखी देखने को मिलेगा।
क्यों? ज्वालामुखी यहां से क्यों निकलेगा भाई? क्योंकि इसी में आपका मैग्मा है। मैग्मा यानी कि क्या? धधकता हुआ आग का। आग जो होता है ना, वो धधकता हुआ, जो ये सब जो सिलिकॉन और मैग्नीशियम है वो जले हुए मात्रा में पाए जाते हैं, पिघले हुए मात्रा में, जो अर्ध तरल के रूप में है, जिसको हम लोग मैग्मा कहते हैं। धधकता हुआ मैग्मा किस में पाया जाता है? सीमा में ही पाया जाता है। और ये 3 भाग में है। सबसे कम हिस्सा जो होता है वो क्या होता है? सियाल। सबसे अधिक हिस्सा होता है सीमा का, और उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है नीफ। यानी सबसे कम किसका? सियाल का, और सबसे अधिक सीमा, और बीच में आता है नीफे। यानी सबसे ज्यादा अगर कोई भाग उपस्थित है पृथ्वी में तो वो सीमा, सबसे कम सियाल, और दूसरे में यानी फर्स्ट पे आ जाएगा आपका ये सबसे ज्यादा भाग इसका है सबसे दूसरे नंबर पे, और सबसे कम जो है ये क्रस्ट है। क्रस्ट जिसको बाद में आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसे क्रस्ट का नाम दिया है, लेकिन एडवर्ड स्वेस ने इसे क्या कहा था? सियाल कहा था। चलिए, इतना सभी को समझ में आया? हाँ, एक बार और बता देते हैं। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक भाग यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी कि इसकी जो जानकारी है हमें किस रूप से मिलती है? इनडायरेक्ट रूप से। कैसे? भूकंप और ज्वालामुखी। क्योंकि इंसान ज़्यादा अंदर जा नहीं सकता, क्योंकि जितना अंदर जाएगा उतनी उसकी बॉडी क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी, ज़्यादा गर्मी झेल नहीं पाएगा। तो उन्होंने इसको 3 परतों में बांटा। ऊपरी वाली परत को कहा सियाल है, ये सीमा भाई साहब है, इसको कहा नीफे भाई साहब। अब किस आधार पे कहा कि इसमें सिलिका और एल्युमिनियम ज़्यादा है तो सियाल, इसमें सिलिका और मैग्नीशियम अधिक है तो सिलिका मैग्नीशियम, इसमें नीफे निकेल और आयरन अधिक है तो नीफे। Fe को आयरन ही बोलते हैं ना, केमिस्ट्री पढ़े होगे तब। तो उन्होंने क्या बताया कि जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जाएंगे हमारा तापमान भी बढ़ता जाएगा, यानी हर एक 32 मीटर पर क्या बढ़ेगा? 1 डिग्री सेल्सियस। हमारा घनत्व भी जैसे जैसे नीचे जाएंगे क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। लेकिन औसत घनत्व उन्होंने क्या बताया? पृथ्वी का 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उन्होंने ये बताया कि हमारा जो ऊपरी परत है ये सबसे कम है और बीच वाला सबसे अधिक है, और ऊपर वाला आपका ठोस रूप में है, बीच वाला आपका अर्ध तरल है, और नीचे वाला क्या है? आपका निकेल है। तो याद रखिएगा, सबसे ऊपर में क्या सबसे अधिक है? सियाल और एल्युमिनियम, फिर सीमा, बाद में वही जो आगे के वैज्ञानिक है, मॉडर्न वैज्ञानिक, आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसका नाम दे दिया, ऊपर वाले को क्रस्ट, बीच वाले को कहा मेंटल, और नीचे वाले को कहा कोर। उसी तरह क्रस्ट को हम सियाल भी जानते हैं, मेंटल को सीमा भी, और कोर को नीफे भी बताते हैं। एडवर्ड स्वेस ने यह बताया कि जो हमारा सियाल है ये अम्लीय रूप में, अम्लीय कहने का मतलब एसिड रूप में पाया जाता है। किस रूप में? एसिडिक है, ये अम्लीय रूप है। और बीच वाला जो है आपका क्षारीय है, यानी का आपका जो क्षारीय कहने का मतलब बेसिक। एसिडिक और बेसिक नेचर सुने हो ना, तो वही है। सियाल जो आपका एसिडिक है और सीमा जो है आपका बेसिक है, यानी कि खट्टा लगे तो क्या होता है? एसिडिक, और कड़वा लगे तो क्षारीय। पढ़े हो ना, कड़वा को क्षारीय बोलते हैं। और तो एसिडिक नेचर किसका है? सियाल का। और बेसिक नेचर यानी क्षारीय नेचर किसका है? तो आपका सीमा का। चलिए, ये तो हो गया एडवर्ड स्वेस को। अब मॉडर्न वैज्ञानिक जब आए तो मॉडर्न वैज्ञानिकों ने क्या किया? इसको 3 भागों में भी, मॉडर्न वैज्ञानिकों ने भी इसे 3 भागों में बांटा, लेकिन नाम सभी ने अपना अपना दिया। चलिए, इन्होंने कहा कि जो हमारा सबसे ऊपरी परत है, सबसे ऊपरी परत है, उन्होंने इसको कहा क्रस्ट। उन्होंने इसको क्या कहा? क्रस्ट कहा। क्रस्ट यानी इंग्लिश हिंदी में बोले तो भूपर्पटी। हिंदी में क्या होता है? भूपर्पटी। बीच वाले को कहा मेंटल। बीच वाले को क्या कहा आप भैया? मेंटल है। और तीसरे वाले को कहा कोर। इन्होंने इसको इस रूप में बांटा। इन्होंने कहा कि इसकी मोटाई जो है ये लगभग 100 किलोमीटर होगी। महासागरों में कम होगा, क्योंकि महासागर में क्या होता है? थोड़ी सी गहराई होती है। समुद्र होता है ना बाबू, जितना लंबा गहरा समुद्र होगा उसके बाद जमीन शुरू होगी। तो महासागरों में इसकी मोटाई कम होती है और प्लेन्स में इसकी मोटाई अधिक होती है। मेंटल जो है ये आपका लगभग 2900 किलोमीटर क्या था, और यहां से लेकर ये कितना था? 2900 किलोमीटर। और यहां से लेकर के इसकी गहराई जो है यानी कि
6371 किलोमीटर तक चली जाती है। कितनी चली जाती है? 6371। चलिए, तो सबसे ऊपर वाला क्या आपका कराया? क्रस्ट कहलाया, मेंटल कहलाया, कोर कहलाया। इसी का नाम पड़ गया आपका सियाल। याद रखिएगा, क्रस्ट इसी प्रकार क्या नाम होगा, चेंज नहीं हुआ, इसी को कहा गया सियाल, क्योंकि सबसे मेटल तो इसमें यही अधिक पाया जाता है। इसको कहा गया सीमा, मेंटल को सीमा भी कहा जाता है, और कोर को सीमा क्या बोलते हैं इसको जी? नीफे। यानी 100 किलोमीटर तक का क्षेत्र आपका कहलाया क्रस्ट। उसके बाद 2900 किलोमीटर का क्षेत्र कहलाया आपका मेंटल, जिसको सीमा भी कहते हैं, और 2900 से लेकर 6371 किलोमीटर का क्षेत्र आपका कहलाया नीफे, हाँ, इसको कोर भी कहा गया। चलिए, इस प्रकार आधुनिक वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि ये जो स्ट्रक्चर है, इन्होंने इसको मेंटल को भी दो भागों में बांट दिया, क्रस्ट को भी दो भागों में बांट दिया। यानी कि जो क्रस्ट है उसको भी दो भागों में बांटा, जो मेंटल है उसको भी दो भागों में बांटा, और जो कोर है उसको भी दो भागों में बांटा। किन्होंने बांटा? आधुनिक वैज्ञानिकों ने। ऊपर वाले को भाग को कहा अपर क्रस्ट, बीच वाले भाग को कहा लोअर क्रस्ट, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट। फिर मेंटल को इन्होंने बांटा, तो इसको कहा अपर मेंटल। ऐसे याद रख सकते हो, मेंटल सीमा थी, याद रखने का ट्रिक। क्रस्ट है सियाल और कोर है नीफे। नीचे वाले को कहा लोअर मेंटल, और सबसे नीचे आपका आ जाता है अपर कोर और इनर कोर। इसको कहा अपर कोर कहा, और इसको कहा इनर कोर। देखो, क्योंकि गुरुत्वीय आकर्षण यही पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आयरन उपस्थित है, सबसे अधिक मात्रा में आयरन और नीफे पाया जाता है, इसीलिए सेंटर में ही क्या पाया जाता है? गुरुत्वीय क्षमता पाई जाती है। यही हम लोग को खींच के रखता है, नहीं तो हम लोग अभी हवा में उड़ते रहते हैं। चलिए, तो इन्होंने इसको दो लेयर में बांटा, यानी क्रस्ट को भी भागा, कहा कि आप भाई दो लेयर में टूट जाइए, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। इन्होंने कहा मेंटल भी कहा कि दो भागों में टूट जाइए, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। फिर उन्होंने कहा लोअर को भी कहा, कोर को भी कहा कि आप दो भागों में टूटेंगे, अपर कोर और इनर कोर। क्रस्ट को क्या कहा गया? सियाल। मेंटल सीमा 100 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर और 6371 किलोमीटर तक का क्षेत्र। देखिए, हमने बताया वही चीज कि जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी हमारी टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। टेम्परेचर 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते जाएंगे डेंसिटी भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, घनत्व भी बढ़ता जाएगा। एवरेज घनत्व क्या होता है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बात वही की गई। देखिए, ये जो सबसे ऊपरी मेटल में क्या बताया गया कि इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया गया? सियाल। और इसमें एक और एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन ये मेटल नहीं है, ये एक प्रकार का एलिमेंट है जिसको कहा जाता है ऑक्सीजन। तो क्रस्ट में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। अगर आपसे कोई पूछता है कि हमारे पृथ्वी की क्रस्ट पर सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट उपस्थित है, तो ऑक्सीजन। लेकिन कोई अगर बात करेगा आपसे क्या कि मेटल में बताइए सबसे ज़्यादा मेटल कौन है, तो आपका एल्युमिनियम है। मेटल में सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम है, यानी धातु में। लेकिन एलिमेंट की बात करेगा तो सबसे ज़्यादा क्रस्ट पर क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन, 46 पॉइंट समथिंग। तो तुम तो कहोगे सर वायुमंडल में तो मात्र 22 पॉइंट ही कुछ पाया जाता है, लेकिन नहीं, वहाँ हम लोग वायुमंडल की नहीं बात करें, हम लोग क्रस्ट के लेयर की बात करें। क्रस्ट यानी कि जमीन, सतह, उसके ऊपर इसका जो मात्रा होता है ऑक्सीजन का सबसे अधिक होता है। उसके बाद आपका आता है एल्युमिनियम, फिर सिलिकॉन। चलिए, तो ये जो क्या है, इन सभी की बॉर्डर हो गई रेखा। तो देखो, ये सभी की अपनी अपनी बॉर्डर रेखा है। इसको इरेज कर देते, इतना तो समझ ही गए होगे पिछले वाले में भी। चलिए, तो देखो ये अपनी सबकी अपनी अपनी बॉर्डर रेखा है। तो ये सबको बांट रही है कि नहीं बांट रही है? इधर भी देखो दो लेयर में बांट रही है, एक बांट रही है क्रस्ट और मेंटल को, और एक बांट रही है मेंटल और कोर को। देखो यहाँ पर 5 बॉर्डर बन रहा है। एक बॉर्डर है जो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को बांट रहा है।
दूसरा बॉर्डर है ऊपरी मेटल और निचली मेटल को बांट रहा है। तीसरा है जो अपर कोर और इनर कोर को बांट रहा है। इधर है जो क्रस्ट और मेंटल को बांट रहा है और मेंटल और कोर को बांट रहा है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को अलग कौन कर रहा है, तो कोनोरॉड असंबद्धता। कोनोरॉड असंबद्धता। तो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को कौन अलग करता है, तो कोनोरॉड असंबद्धता। ऊपरी मेटल और निचली मेटल को कौन आता है, तो रेप्टी असंबद्धता। रेपेटी असंबद्धता। और उसी प्रकार ऊपरी कोर और निचली कोर को अलग कौन करता है, यानी बाह्य कोर और आंतरिक कोर को, तो लेहमन असंबद्धता। कौन, लेहमन असंबद्धता। इसको याद करने का भी बताएंगे कैसे याद कर लेना। और ऊपरी अब आते हैं क्रस्ट। ये तो हो गया क्रस्ट को अलग करने वाला, ये मेंटल को अलग करने वाला, कोर को अलग करने वाला। क्रस्ट को कौन करेगा, कोनोरॉड। मेटल को कौन करेगा, रेपेटी। कोर को कौन करेगा, लेहमन। उसी प्रकार जो आपका क्रस्ट है और क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाला है आपका मोहे असंबद्धता। क्या, मोहे असंबद्धता। क्या, मोहे असंबद्धता। और आपका क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाला है गुटेनबर्ग असंबद्धता। क्या, गुटेनबर्ग असंबद्धता। ये किसको अलग करता है, तो ये कोर और मेंटल को अलग करता है। असंबद्धता शॉर्टकट में लिख लेना। चलिए अब ये आपका आता है, इसको याद कैसे रखा जाए। तो हम लोग इसको एक तरफ करते हैं, ये क्या है, हमारी दिशा से देखें, ऐसे खड़े हैं तो ये हमारा राइट है, ऐसे क्या है, ये राइट। चलिए तो इसको देखे जाए तो इसको में क्या है, एक मोह से मोहे असंबद्धता और ग से गुटेनबर्ग असंबद्धता। तो इसको हम लोग याद रखते हैं मग। मग तो याद होता है ना जी, मग, ट्रिक में मग। म से मोह, देखो मग मतलब दो ही अक्षर है इसमें, यानी कि ये मात्र दो ही होगा। यानी एक है जो क्रस्ट और मेंटल को अलग करेगा और एक मेंटल और कोर को अलग करेगा। तो म से मोहे असंबद्धता और ग से गुटेनबर्ग असंबद्धता। इधर आते देखते कितने हैं, तीन है। यानी ये क्रस्ट को अलग कर रहा है, एक मेंटल को, एक कोर को। तो इसमें देख लो करले, करले, इसको हम लोग करले याद कर रख सकते हैं, करले। यानी क से कोनोरॉड, र से रेपेटी, ल से लेहमन। कितना आसान है, क से कोनोरॉड, र से रेप्टी, ल से लेहमन। इधर भी तीन है, इसमें अक्षर भी तीन है, इसमें अक्षर भी दो है, इधर इसमें भी दो अलग कर रहा है। तो म से मोहे, ग से गुटेनबर्ग, मोहे असंबद्धता, ग से गुटेनबर्ग असंबद्धता। तो ये आपका हो गया क्रस्ट, मेंटल, कोर। चलिए देखिए, जब ये आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसको बताया कि इसमें क्या है, सबसे अधिक मात्रा में आपका क्या है, मैग्मा है। उसमें ही आपका भूकंप और ज्वालामुखी उत्पन्न होता है, यहीं से ज्वालामुखी निकलता है, विस्फोट होकर क्या वोल्केनो में पहुंचता है, फिर वोल्केनो छिद्र से निकलता है। तो ये आपका जो उन्होंने कहा कि ये जो क्रस्ट है, उन्होंने क्या बताया था, एडवर्स वेस्ट ने, कि ये क्या है, अम्लीय है, एसिटिक है। तो इन्होंने ये कहा मॉडर्न वैज्ञानिकों ने कि क्रस्ट का जो ऊपरी भाग है, क्रस्ट का जो ऊपरी भाग है वो है आपका एसिडिक, एसिडिक यानी कि अम्लीय, और इसका निचली भाग जो है वो बेसिक है, बेसिक यानी कि बेसिटिक यानी क्षारीय है। ऊपरी भाग इसका अम्लीय है और निचली भाग इसका क्षारीय है। यानी ऊपरी क्रस्ट को कौन सा कहते हैं, अम्लीय, और निचली को क्षारीय। चलिए बस इतना ही आपको इसमें याद रखना है। ये आपका हो गया आंतरिक भाग। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो निचली हिस्सा है ये हमारा क्या कहता है, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है। ये क्या है, यहीं पर गुरुत्वाकर्षण उपस्थित है, क्योंकि यहाँ पर निफे और निकेल और आयरन पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर क्या कहता है, गुरुत्वाकर्षण क्या है, अधिक है। क्या है, गुरुत्वाकर्षण यहाँ पर अधिक है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्व मंडल। क्या बोलते हैं, कोर को क्या कहा जाता है, कोर को हम लोग गुरुत्व मंडल के भी नाम से जानते हैं। किसको, कोर को। तो कोर हमारा क्या है, गुरुत्व मंडल। ठीक।
और इसका जो तापमान होता है सबसे अधिक होता है। नीचे क्या होता है, तापमान लगभग सबसे अधिक, यानी लगभग आपका 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका क्या होता है, तापमान होता है। सोचो यहाँ पे जाना कितना मुश्किल है। और ये किस रूप में पाया जाता है, लिक्विड रूप में, तरल, और ये अर्ध तरल, और ये पूरी तरह से सॉलिड। तो हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। उन्होंने बताया था अप्रत्यक्ष रूप से इसकी जानकारी मिलती है भूकंप और ज्वालामुखी, क्योंकि अंदर जाना बहुत ही मुश्किल है। उन्होंने सबसे पहले किसने जानकारी दी, एडवर्ड स्वेस ने। एडवर्ड स्वेस ने इसको 3 परतों में बांटा। ऊपर को कहा सियाल, यानी सिलिकॉन और हीलियम अधिक है तो इसको क्या दे दिया, सियाल। कहा कि बीच वाले में सीमा अधिक है, यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम अधिक है तो नाम पड़ गया सीमा। और तीसरे को कहा इसमें निकेल और आयरन अधिक है तो इसका नाम पड़ गया नीफे। उन्होंने ये बताया कि ऊपर वाला आपका नेचर में एसिटिक है और ये किस रूप में पाया जाता है, सॉलिड रूप में। उन्होंने बताया कि बीच वाला आपका अर्ध तरल, यानी ना पूरी तरह से सॉलिड है ना पूरी तरह से लिक्विड, इसी में आपका मैग्मा और भूकंप उत्पन्न होगा, यहीं से ज्वालामुखी भी। तो ये क्या है, इन्होंने बताया कि ये क्षारीय है। और इन्होंने बताया कि तीसरा जो है आपका ये जो है पूरी तरह से तरल रूप में, और यहीं पर आपका गुरुत्वाकर्षण का केंद्र भी है। चलिए, उन्होंने ये बताया कि हम जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे और जैसे जैसे नीचे आते आएंगे हमारा घनत्व और टेम्परेचर दोनों बढ़ता जाएगा। हर एक 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। तो ऊपर में घनत्व और तापमान सब दोनों कम और नीचे में दोनों बढ़ जाएगा। तो उन्होंने बताया कि औसत घनत्व हमारा कितना है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इतना इन्होंने बताया। उसके बाद आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसे कितने भागों में बांटा, 3 भागों में। ऊपर वाले को कहा क्रस्ट, लगभग 100 किलोमीटर, महासागरों में इसकी मोटाई कम होती है, ये तो पता ही आपको होगा। चलिए, मेंटल को कहा 2900 किलोमीटर, और 2900 से लेकर 6371 किलोमीटर का क्षेत्र कोर कहलाया। उसी प्रकार क्रस्ट को सियाल भी कहा जाता है, मेंटल को सीमा भी, और कोर को नीफे भी। आजकल आधुनिक वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसे 2 भागों में बांटा, इसको भी 2 भागों में, इसको भी 2 भागों में। इसको कहा ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट, ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल, ऊपरी कोर, निचली कोर। इन्होंने इसे 3 बॉर्डर है, कोलोराड असंबद्धता जो ऊपरी मेंटल को अलग करे, सॉरी ऊपरी क्रस्ट को अलग करे कोनोराड, मेंटल को अलग करे रेपेटी, कोर को अलग करे लेहमन। कर ले, कौन कर ले से क से कोनोराड, र से रेपेटी, ल से लेहमन, याद हो जाएगा। इधर कहा कि ये क्या है, ऊपर वाला आपका अम्लीय है और इसका निचली क्रस्ट जो है आपका क्षारीय है। और उन्होंने बताया कि ये जो क्रस्ट है और क्रस्ट और मेंटल को जो अलग करता है वो कहता है मोहे असंबद्धता, और जो क्रस्ट और मेंटल को अलग करता है उसको कहते हैं गुटेनबर्ग असंबद्धता, यानी म से मग, याद रखना, म से मोहे, ग से गुटेनबर्ग। करले मग, करले मग, मग में भी 2 है, अक्षर भी 2, इसमें 3 है, इसमें अक्षर भी 3। चलिए, अब आते हैं इसका आंतरिक भाग। इन्होंने कहा कि इसका जो आंतरिक भाग है इसी में गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग गुरुत्व मंडल भी कहते हैं। लगभग इसका तापमान सबसे अधिक होता है, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। चलिए, तो ये हमारा हो गया आज का क्लास फिनिश। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया जियोग्राफी में, सौर मंडल पढ़ लिया, वायुमंडल पढ़ लिया, और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में भी हमने पढ़ लिया। चलिए, आशा करते हैं आप सभी को हमारा क्लास अच्छा लगा होगा। आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया हमारी क्लासेस में जुड़ने के लिए। अगर आप सभी को ये क्लासेस अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, और कमेंट करके बताइएगा आप लोग की क्लास कैसा लगा आपको। और साथ ही साथ आपको बता दिया जाए कि आप लोग के लिए क्या न्यू बैच का लेवल कराया गया है, पता होगा आपको। न्यू बैच कौन सा, पैरामेडिकल का। पैरामेडिकल 2024 के लिए जो न्यू बैच आया है, आप लोग जल्दी जल्दी उसको ज्वाइन कर लें क्योंकि कुछ दिनों में उसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। हाँ, चलिए, धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी को। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम, राधे राधे।